उत्तराखंड के एक पहाड़ी क्षेत्र में छोटा सा गांव था, दुर्गा मंडल। वहां की हवा में सदा कोहरे की गंध आती थी। लेकिन उस गांव के बीचों बीच एक ऐसा स्कूल था जिसके पास कोई भी अकेले घंटों तक नहीं ठहर पाता था। इसका नाम था श्री गणेशा पब्लिक स्कूल, लेकिन लोग इसे कहते थे भूतिया स्कूल। एक बूढ़ी महिला की हत्या हो चुकी थी वहां। उसने अपनी मौत से पहले एक श्राप दिया था, जो भी इस जगह पर कदम रखेगा वो न जिएगा न मरेगा। इसके बाद से हर कोई वहां डरता था। फिर भी कभी कभी कोई नया टीचर वहां आ जाता था और फिर कभी वापस नहीं जाता था। आशीष शर्मा 26 वर्षीय एक युवा शिक्षक था। B.Ed करने के बाद उसे नौकरी की तलाश थी। जब उसे श्री गणेशा पब्लिक स्कूल में नौकरी मिली तो उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पुराना है स्कूल, वो सोचता था मुझे तो नौकरी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। स्कूल की इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काले धब्बे थे। कुछ कमरों में तो बिजली भी नहीं थी। और सबसे अजीब बात थी, कोई भी बच्चा वहां दिखाई नहीं देता था। कैसा स्कूल है? बच्चे कहाँ हैं? आशीष ने प्रिंसिपल से पूछा। प्रिंसिपल, एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, बच्चे तो हैं, लेकिन वे रात को आते हैं। आशीष को यह सुनकर झेम गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। रात के 3 बजे आशीष को अचानक एक आवाज सुनाई दी। सर, सर, मैं आऊं? उसने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक छोटी सी लाल चूड़ी पड़ी थी। अगली रात वो दरवाजा नहीं खोला। आवाज फिर आई, सर, मैं भी यहां पढ़ना चाहती हूं। फिर एक दिन उसे एक छात्र दिखाई दिया, एक लड़का जो अचानक गायब हो गया। आशीष ने एक छात्र के बारे में पूछा। वो लड़का कौन था? प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, ऐसा कोई छात्र नहीं है। लेकिन अगले दिन वो एक छात्रा को देखता है, लाल साड़ी में, बालों में फूल। वो अचानक गायब हो जाती है। वो स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने लगता है। वहां उसे पता चलता है कि 1987 में एक लड़की रीमा की मौत हुई थी, लेकिन उसकी मौत का कारण नहीं लिखा था। सिर्फ एक लाइन थी, रीमा ने अपनी आत्मा को श्राप दे दिया है। एक दिन आशीष स्कूल के पुराने गार्डन में खुदाई करता है। वहां उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। अंदर एक पुरानी डायरी है, रीमा की। उसमें लिखा है, मैं रीमा, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मैंने एक रात देखा प्रिंसिपल सर ने किसी को रिश्वत ली थी। मैंने ये बात अपनी डायरी में लिख दी। अगले दिन मुझे जला दिया गया। मैंने देखा कि वे सभी मुस्कुरा रहे थे। मैंने श्राप दिया, जो भी इस स्कूल में कदम रखेगा वो न जिएगा न मरेगा। मैं अब यहां रहूंगी हमेशा। आशीष घबरा जाता है। वो स्कूल छोड़ना चाहता है, लेकिन बाहर नहीं जा पाता। सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। रात को रीमा उसके सपने में आती है। वो कहती है, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह सफाई करने वाली महिला आशीष को एक कमरे में बैठा पाती है। वो एक ही बात दोहरा रहा है, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ देखा। लेकिन जब वो अगले दिन वापस आती है तो आशीष गायब है। सिर्फ एक नई डायरी पड़ी है। उसमें लिखा है, मैं आशीष हूं, मैंने रीमा को देखा, मैंने श्राप को समझा, अब मैं भी यही हूं। अगर तुम भी यहां आओगे तो तुम्हें भी मिलेगा वही भय जो मुझे मिला। एक नया शिक्षक अर्जुन स्कूल में आता है। वो आशीष के कमरे में ठहरता है। रात के 3 बजे वो सुनता है, सर, मैं आऊं? अर्जुन डर जाता है, लेकिन फिर वो आशीष की डायरी पाता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है।